हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बेबी गर्ल के लिए फ़्रॉक जो कि होगा 2 से लेके 3 साल तक के बच्चे का है। और इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पिंक कलर की वूल ली है जो कि गंगा की ओलिविया है। मैं बहुत सारा, आप देखते होंगे ना, यही वाली वूल से ज़्यादा करके बनाती हूँ। बीच में बेबी वूल भी रहती है, कभी कभी बेबी वूल के सेट भी मैं डालती होती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा। जो छोटे बच्चे के होते हैं, न्यू बॉर्न के होते हैं, बहुत सारे सेट मेरे चैनल पे हैं, तो उनको आप ज़रूर देखिएगा। और फ्रेंड्स, मैं इंग्लिश सबटाइटल्स भी मेरे वीडियो पे रहते हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। उनको देखने के लिए अगर आप अपनी जब वीडियो चलाएंगे ना मेरी, तो उसमें आप टच करेंगे तो ऊपर सीसी लिखा हुआ आएगा। जब वो सीसी को टच करेंगे तो उसके बगल में सीसी टच करेंगे तो जो हिंदी में चल रहे होंगे ना वो बंद हो जाएंगे। और उसके साथ में एक फूल सा बना आता है, अगर आप उसको टच करेंगे तो नीचे ऑप्शन आ जाएगी इंग्लिश और हिंदी की। तो उनको वहाँ पे आप इंग्लिश टच कर देंगे तो आपका इंग्लिश में लिखा हुआ ऊपर दिखाई देगा, अगर आपको इंग्लिश सबटाइटल्स चाहिए तो। और अगर फ्रेंड्स आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा, और उसके साथ जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर प्रेस करना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर इस फ्रॉक को बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो मैं पहले डाल चुकी हूँ। जो ये कॉलर है इसका वीडियो अलग से मैं डाल चुकी हूँ, तो उसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी अगर आप यही वाली कॉलर बनाना चाहते हैं। और अगर आप कॉलर के नीचे ये डिज़ाइन जो मैं इसमें डालने वाली हूँ उसको आप देखना चाहते हैं और नीचे का हिस्सा ही आप देखना चाहते हैं, तो आप वो इस वीडियो में देख सकते हैं। तो अगर ये वाला डिज़ाइन आपको चाहिए तो उसका अलग से वीडियो भी है, और ये जो राउंड कॉलर है इसका वीडियो भी अलग से डाला हुआ है, क्योंकि अगर एक में डालते हैं तो बहुत ही लंबा वीडियो हो जाता है, इसलिए इसका एक अलग से पार्ट बनाया हुआ है जो कि आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। उसको मैं वहाँ शेयर कर दूंगी, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। और एंड स्क्रीन में भी मैं इसका लगा दूंगी, तो वहाँ पे भी आप उसको ज़रूर देखिएगा। बहुत इजी है ये और देखने में बहुत सुंदर लगता है। तो इसको आगे हम बनाना शुरू करेंगे। तो ये जो है ना फ्रेंड्स, इसको मैंने 10 नंबर की सिलाई पे बनाया हुआ है। और यहाँ से मैं बता देती हूँ कि यहाँ मैंने रखे थे, यहाँ पे रखे थे 80 फंदे यहाँ पे रखे थे ऊपर। तो अब हमारे पास यहाँ पे नीचे बचे हैं, यहाँ पे 76 फंदे इसमें हैं, 77 फंदे इसमें हैं। यहाँ पर इसमें थोड़े फंदे कम हो जाते हैं। तो अगर आप बड़े बच्चे के लिए बना रहे हैं तो आप यहाँ पे ज़्यादा फंदे डालें। 4-5 साल के बच्चे को बना रहे हो तो 100 से ज़्यादा फंदे इसमें आप डालें, तो आपका ये कॉलर ठीक से आएगा। छोटे बच्चे का है इसलिए ये इतने फंदे मैंने रखे हैं इसमें। और यहाँ पर 77 फंदे अब हमारे पास यहाँ सिलाई पे हैं। तो अभी तो ये 10 नंबर की सिलाई लगी है, मैं इसको अब आगे 9 नंबर की सिलाई पे बनाऊंगी। और ये यहाँ पर हमने छोटा सा यहाँ पे इसका ये बैन बना लिया है, छोटा सा बैन, और इसमें एक बटन होल भी यहाँ पर डाल दिया है यहाँ पे। तो ये भी आप यहाँ पर बना लीजिएगा, क्योंकि इसका वीडियो आप देख लेना, नहीं तो अपनी मर्जी से कॉलर बना सकते हैं। अगर कॉलर नहीं बनाना है तो आप ये इतना हिस्सा बना दीजिए, 8-10 सिलाइयाँ आप प्लेन बना के, और प्लेन बनाने के बाद आप जो मैं डिज़ाइन यहाँ स्टार्ट करने वाली हूँ वो आप यहाँ पे बना सकते हैं। और इतने ही फंदे, जितने फंदे यहाँ पे मैं बता रही हूँ, 77 या 76 फंदे आप यहाँ पे रख सकते हैं। ये कॉलर के लिए हमने अलग से लिए थे, तो उसके बाद फिर हमने ये फंदे जो हैं ये अलग से इसमें बढ़ाए हैं। जब यहाँ पे कॉलर बन के आया था उसके बाद ये फंदे आगे 7 फंदे इसमें इधर को बढ़ाए थे, और 7 फंदे ही हमने इधर को बढ़ाए थे इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे फंदे हमारे इसके कम होते हैं। तो चलिए फिर अब इसको हम आगे बनाना शुरू करते हैं। और यहाँ पर फ्रेंड्स आप ये देख लीजिए कि इसमें जो फंदे मैंने डिवाइड किए हैं 77 के हिसाब से, तो उसको आप देख लीजिए। तो यहाँ पे 7 फंदे जो है ना हमने यहाँ पे रखे हैं बटन पट्टी के, 7 फंदे इधर रखे हैं और 7 फंदे ही हमने इधर रखे हैं, जो कि यहाँ पे मैंने मार्कर लगाया है। मार्कर आप किसी धागे का बना के भी लगा सकते हैं। तो 7 फंदे बटन पट्टी के हैं दोनों साइड, 7-7 फंदे, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे रखे 9 फंदे, जो नीचे पट्टी के बाद 9 फंदे रखे हमने फ्रंट पार्ट के। यहाँ पर फ्रंट पार्ट के 9 फंदे हैं। उसके बाद ये 2 मार्कर आप देख रहे होंगे, इनके बीच में एक फंदा है बीच में, ये फंदा है हमारी रेगलॉन स्टिच का, जिसके ऊपर हम आगे डिजाइन बनाएंगे और फंदे बढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद 10 फंदे हमारे पास आगे हैं बाजू के फंदे। तो ये आप नोट करिए, 10 फंदे हैं
टोटल फंदे हैं 77 और उनका यहाँ पे जो डिवाइड किया है उसको आप नोट कीजिएगा। 7 फंदे बटन पट्टी के, 9 फंदे बाजू के, एक फंदा रेगलॉन का, जो रेगलॉन स्टिच चलेगा उसका, जिसपे हम फंदे बढ़ाएंगे। उसके बाद 10 फंदे यहाँ पे बाजू के, ये फ्रंट पार्ट के हैं। 9 फंदे फ्रंट पार्ट, एक फंदा रेगलॉन, 10 फंदे बाजू के लिए। फिर उसके बाद फिर से देखिए 2 मार्कर के बीच में एक फंदा है, फिर रेगलॉन का, जिनसे हमारे फंदे आगे बढ़ेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये है बैक पार्ट। बैक पार्ट में रखे हैं मैंने 21 फंदे, यहाँ पर 21 फंदे रखे हैं। उसके बाद यहाँ पर फिर से एक फंदा है जो रेगलॉन स्टिच का है। उसके बाद फिर से देखिए ये है बाजू, बाजू के 10 फंदे। उसके बाद एक फंदा फिर से रेगलॉन का, और उसके बाद 9 फंदे फ्रंट पार्ट के, और उसके बाद आगे यहाँ पर बटन पट्टी के। ये देखिए इस तरह से हमने ये इसको डिवाइड किया है। तो मैं यहाँ मार्क भी कर दूंगी ऊपर, तो आप अपनी कॉपी में इनको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसमें आगे बनाना शुरू करते हैं। और आगे मैं यहाँ पे सिलाई भी चेंज करूँगी। यहाँ पे लगाऊंगी अब 9 नंबर सिलाई नीचे को। तो आपकी मर्जी है, आप जो भी सिलाई लगाना चाहते हैं उस हिसाब से आप लगा लीजिएगा। तो चलिए फिर इसको अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो ये है मेरी बटन पट्टी में, यहाँ पर हमने ये बनाए रखी है। इसमें आई कोड की वीडियो अलग से भी है, और यहाँ पर अगर आप देखना चाहेंगे तो देख भी सकते हैं। तो ये अभी हम बुन लेंगे। इसमें जो हमारी ये पट्टी है उसको हम यहाँ पे बुन रहे हैं। तो ये 7 फंदे दोनों साइड से सीधे सीधे रहेंगे। इनको मैं सीधा सीधा ही बुनती हूँ पट्टी के फंदों को। ठीक है, यहाँ पर ये हैं हमारे पट्टी के फंदे। और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, अब हमें यहाँ पे अब मार्कर इस साइड को कर लेना है, और आगे चल के हम फिर मार्कर को हटा देंगे जब हमें इसका अंदाजा हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, अब हमने यहाँ पे थोड़ा सा डिजाइन भी सेट करेंगे। एक बहुत अच्छा डिजाइन है जो कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे। तो यहाँ पे हम 4 फंदे उल्टे बुनेंगे। बटन पट्टी के फंदे जो हैं वो मैंने सीधे सीधे बुने हैं, और उसके बाद फ्रेंड्स आगे 4 फंदे सीधे, 2 3 और ये 4, यहाँ पर 4 फंदे सीधे हो गए हमारे। उसके बाद धागा हम पीछे करेंगे, और यहाँ पर आगे 2 4 और ये 5 फंदे सीधे बुनेंगे। 4 फंदे उल्टे, 5 फंदे सीधे, 2 3 4 और ये 5। ये है 5 फंदे सीधे। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए 4 फंदे उल्टे और 5 फंदे सीधे। उसके बाद धागा अपनी तरफ को करेंगे। यहाँ पे अब मैं मार्कर हटा दूंगी, क्योंकि यहाँ जाली डलेगी तो उसका निशान हमें यहाँ मिल जाएगा। तो ये जो एक फंदा है ना बीच में, इस पे हम जाली डालेंगे ऐसे करके। इस पे जाली डाल दी मैंने। ठीक है, अब फिर धागा अपनी साइड को करेंगे। तो अब फिर मार्कर हटा देंगे। अब देखिए धागा अपनी साइड को, अब ये जो फंदा है ना बीच में, इसके दोनों साइड एक एक जाली हम डालेंगे। तो एक साइड डल गई जाली, और अब दूसरी तरफ भी हम जाली डालेंगे और 5 फंदे सीधे बुनेंगे। एक जाली, 5 फंदे सीधे। अब यही रिपीट करेंगे जो हमने यहाँ पे रिपीट किया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब 2 फंदे हो गए, 3 4 और ये 5। तो आगे 5 फंदे सीधे हो गए। अब यहाँ पे देखिएगा, ये अब यहाँ पर जाली है, तो इसी हिसाब से हम आगे भी इसको सेट करेंगे। अब देखिए इसके बाद हम यही रिपीट करेंगे यहाँ से आगे। तो यहाँ पे आगे 5 फंदे हैं हमारे पास, तो इनको भी हम सीधा ही बुनेंगे। तो अगले मार्कर तक 5 फंदे फिर से सीधे, और उसके बाद हम मार्कर हटा देंगे और यहाँ पर धागा अपनी साइड को करेंगे। अब ये फंदे के बाद हम यहाँ पर जाली डालेंगे। तो एक जाली इस फंदे के इधर को हो गई। अब धागा फिर अपनी तरफ करेंगे और यहाँ पर फिर से एक जाली डालेंगे और 5 फंदे सीधे बुनेंगे। तो 1 2 3 4 और ये 5। तो इस तरह से हमने इसको सेट किया यहाँ पर।
अब इसके बाद फ्रेंड्स ये यहाँ पे इधर जितने भी फंदे हैं ना, ये 2 4 और ये 5 फंदे छोड़ के जितने भी फंदे पीछे हैं इनको हम उल्टा बुनेंगे। तो 2 4 6 8 10 और 11। अब हमने 11 फंदे पीछे उल्टे बुनने हैं। तो ये 11 फंदे उल्टे बुनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। ये हमारी बैक पार्ट के फंदे हैं। उसके बाद धागा हम पीछे करेंगे और फिर से 5 फंदे सीधे बुनेंगे यहाँ पर। 1 2 3 4 और ये 5 फंदे सीधे हो गए यहाँ पे। अब मार्कर हटाएंगे, धागा अपनी साइड को करेंगे और इस फंदे के दोनों तरफ जाली डालेंगे। तो एक जाली और एक फंदा सीधा, इस तरह से एक जाली और एक फंदा सीधा हो गया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद फिर मार्कर को हटा देंगे यहाँ पे और आगे 5 फंदे फिर से सीधे बुनेंगे। तो एक जाली डाली हमने यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद 5 फंदे सीधे, 2 3 4 और ये 5। यहाँ पे 5 फंदे सीधे हो गए। उसके बाद फिर से देखिए 5 फंदे आगे हमने और सीधे बुनने हैं। तो 1 2 3 4 और ये 5। फिर मार्कर हटा दिया, यहाँ पे धागा अपनी साइड को किया और यहाँ पर इस फंदे के पहले जाली डाल दी और एक फंदा सीधा बुन दिया। अब फिर से धागा अपनी साइड को करेंगे, मार्कर हटाएंगे और आगे 5 फंदे फिर से सीधे बुनेंगे। तो 1 2 3 4 5। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो हमने एक फंदा रेगलोन के लिए रखा है उसके इधर और इधर एक फंदा हमारा यहाँ पे बढ़ गया। उसके बाद आगे देखिए 4 फंदे हैं उल्टे, तो उनको हमने उल्टा बुनना है। 1 2 3 और ये 4 फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे। इस मार्कर को अभी हम यहाँ पे रखेंगे। ये पट्टी के फंदे, सारे फंदे हमारे सीधे सीधे हैं। तो इस तरह से पट्टी के फंदे हमारे सीधे सीधे आगे बीच में, इनको हमने ऐसे सबको सीधा सीधा बुन लेना है यहाँ पर, इस तरह से। तो ये होगी हमारी डिज़ाइन की पहली सिलाई। अब इसकी उल्टी साइड पे आ जाते हैं और सिलाई मेरी चेंज हो गई है। तो उल्टी साइड पे ना पट्टी के फंदों को छोड़ के सारी सिलाई बाकी हमारी उल्टी उल्टी ही है। जो फंदे हमने बढ़ाए उनको भी हमने उल्टा ही बुनना है और जो फंदे हमने पहले से बुने हैं उनको भी हमने उल्टा ही बुनना है। तो पहले 2 फंदे जो हैं इनको हमने स्लिप करना है, धागा हम पीछे करेंगे क्योंकि यहाँ हम आई कॉर्ड बना रहे हैं। तो बाकी फंदे जो हैं इनको पट्टी के वाले 5 फंदों को इनको ऐसे सीधा बुन देंगे, ये मार्कर तक सीधा सीधा बुन लेंगे। और उसके बाद जो फंदे हैं ना उन सबको हमने यहाँ पर यहाँ से उल्टा उल्टा बुन लेना है। यहीं से सारे फंदों को हम उल्टा उल्टा बुनेंगे, पूरी सिलाई को ऐसे उल्टा उल्टा बुनते जाएंगे। एंड में 7 फंदे छोड़ के 7 फंदे हम सीधे बुनेंगे। तो ये मैं ऐसे बुन लेती हूँ, फिर आगे मिलती हूँ। अब फ्रेंड्स देखिए इसकी आगे हम सीधी साइड पे, तो फ्रेंड्स यहाँ पे सिलाइयाँ ना, जैसे सिलाइयाँ गिनना भी ज़रूरी नहीं है। अगर आप गिनना चाहते हैं तो गिन भी सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे ना जालियों का हिसाब लगा लीजिएगा। ठीक है, जालियों का और फंदों का हिसाब लगा लीजिए तो इजी रहेगा। वैसे जो है डिज़ाइन की तीसरी सिलाई है, दूसरी सिलाई हमने उल्टी बुनी है। तो उल्टी सिलाई जो है वो सारी उल्टी उल्टी ही है। और सीधी साइड से देखिए पट्टी के फंदे, इनको हम सीधा सीधा बुनेंगे। सारे फंदों को सीधा सीधा ऐसे बुनते जाएंगे। जो 7 फंदे हैं उनको हमने दोनों साइड से सीधा सीधा ही बुनना है। आप अगर उल्टा उल्टा बुन रहे हैं तो आप उल्टा उल्टा भी बुन सकते हैं, अगर आप ये आई कॉर्ड नहीं बना रहे हैं तो यहाँ पे देखिए अब हमने ना यहाँ से मैं इसको अब हटा दूंगी मार्कर को। ठीक है, उसके बाद धागा अपनी साइड को करेंगे और ये जो हमने पहले डिज़ाइन बनाया उसको ही हम यहाँ पे रिपीट करेंगे। तो 4 फंदे जो हैं इनको हमने उल्टा बुनना है। यहाँ पे देखिए 4 फंदों को हमने उल्टा बुन लिया यहाँ पे। उसका धागा हम पीछे करेंगे। अब यहाँ पे वही पैटर्न रिपीट रहेगा। यहाँ पर 5 फंदे सीधे, 2 3 4 5
5 फंदे सीधे हैं। अब ये जो जाली वाला फंदा है ना, अब हमने इसके साथ जाली डालनी है। तो धागा हम अपनी साइड को करेंगे और यहाँ पर ये जो जाली है इसके साथ ही जाली डालेंगे अब हम। तो उसके बीच में 3 फंदे हैं ना, इनको हम सीधा बुनेंगे। तो एक जाली डली और 3 फंदे सीधे, यहाँ पे 3 फंदे सीधे, धागा अपनी साइड को किया। अब फिर इस फंदे के साथ यहाँ पे जाली डालेंगे। यहाँ पे इधर भी जाली डलेगी और लास्ट में भी जाली डलेगी। बीच में 3 फंदे थे, अब हमारे यहाँ पे 5 फंदे हो गए। तो इस तरह से ही बाकी आगे देखिए, यहाँ पे हमारे 10 फंदे सीधे हैं, तो हमने ये 10 फंदे सीधे बनाने हैं, यानी 5-5 फंदे, 5 इधर के और 5 उधर के बीच में। क्योंकि हम थोड़ा छोटा बना रहे हैं ना, अगर बड़े बच्चे का बना रहे होते तो बीच में गैप आ जाता थोड़ा सा ना, यहाँ पे जैसे 5-5 फंदे आए तो यहाँ पे थोड़े से ज़्यादा फंदे आ जाते, तो बीच में वो उल्टे ले लेते हम अगर और बड़ा बनाते तो। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे 2-3 फंदे बीच में रहते तो वो गैप हो जाता, लेकिन अभी हमारा गैप बाद में होगा। अभी हम ये 10 फंदे यहाँ पे सीधे ही लेंगे। उसके बाद देखिए, अब ये जो जाली है इसके साथ हम फिर से फंदा यहाँ पे बढ़ा लेंगे, यहाँ पे जाली डाल लेंगे। धागा अपनी साइड को करेंगे और इस फंदे के साथ यहाँ पे जाली डालेंगे। 10 फंदे हमने यहाँ पे सीधे बुने और उसके बाद यहाँ पे जाली और 3 फंदे सीधे। 3rd रो में 3 फंदे सीधे हैं, फिर धागा अपनी साइड को, फिर यहाँ पे जाली और आगे 5 फंदे सीधे, 2 3 4 और ये 5। यहाँ पे ये तो अब तो इजीली दिख जाएगा, क्योंकि पहली सिलाई में थोड़ा टफ रहता है ना। अब यहाँ पे 5 फंदे अच्छे से दिखने लग जाएंगे। अब धागा अपनी साइड को, तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे कितने 11 फंदे यहाँ पे बुने थे उल्टे, 2 4 6 8 10 और 11। तो 11 फंदे हमने अब उल्टे बुनने हैं। 11 फंदे हमारे उल्टे आएंगे। इस तरह से 11 फंदे हमारे उल्टे उल्टे हो गए। उसके बाद फिर से अब 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और ये 5 फंदे सीधे। अब ये जाली है, जाली वाले फंदे के साथ यहाँ पे एक फंदा, फिर 3 फंदे सीधे, फिर एक जाली और आगे 5 फंदे सीधे, 10 फंदे सीधे। अब फिर यहाँ पे 10 फंदे रहेंगे। यहाँ पे बीच का हिस्सा है ना, ये बाजू का और फ्रंट का, ये फ्रंट पार्ट और बाजू के फंदों के बीच में जो आएंगे यहाँ पे। ठीक है, ये 10 फंदे रहेंगे हमारे, अभी 10 फंदे रहेंगे। तो 10 फंदे हमारे यहाँ पे सीधे हैं, 5 इधर के और 5 उधर के। अभी फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ समझ नहीं आएगा तो आप प्लीज़ मैसेज कीजिएगा, मैं आपके आंसर ज़रूर दूंगी। और अगर ज़रूरत पड़ेगी आपको तो मैं आपका फ़ोन नंबर भी दूंगी, आप अपना फ़ोन नंबर भी दूंगी, आप बात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जाली है, उसके बाद 3 फंदे सीधे, धागा अपनी साइड को, अब आगे जाली और 5 फंदे सीधे, यहाँ पे देखिए 5 फंदे सीधे। उसके बाद धागा अपनी साइड को, 4 फंदे उल्टे और उसके बाद आगे धागा पीछे और आगे के 7 फंदे सीधे, जो पट्टी के फंदे हैं। ठीक है, उनको हमने सीधा बुनना है। सारे फंदे सीधी साइड से सीधे सीधे, ये देखिए इस तरह से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको ये उल्टी साइड पे भी बता देती हूँ थोड़ा सा, कि जो लास्ट के 2 फंदे हैं ना यहाँ पे पट्टी के, जो सीधे सीधे यहाँ आपको दिख रहे हैं, ये जैसे आई कॉर्ड जो बन रही है, तो इसके ना उल्टी साइड पे क्या होता है कि उल्टी साइड पे ना ये फंदे 2 फंदे बुने नहीं जाते, इनको बिना बुने उतारना होता है। अब फिर धागा हम पीछे ऐसे करेंगे ना, धागा पीछे करेंगे और 5 फंदे सीधे बुन देंगे, तो ये आई कॉर्ड जो है बनती हुई जाएगी। सीधी साइड से इनको बुन लेना है और उल्टी साइड से नहीं बुनना, बस इतनी सी बात है। 2 4 6 और एक ये 7, तो 7 फंदे सीधे हो गए। अब सारी की सारी सिलाई उल्टी साइड से उल्टी उल्टी है। अब हमारी 4th रो जो है ना, चौथी सिलाई, वो उल्टी उल्टी है। तो फिर इसको मैं ऐसे बना लेती हूँ, फिर उसके बाद आगे दोबारा मिलती हूँ 5वीं सिलाई में। तो फ्रेंड्स देखिए, आगे हम 5वीं सिलाई में और सीधी साइड पे
तो सीधी साइड पे देखिए किस तरह से है हमारा ये डिज़ाइन। यहाँ पे पहले 2 फंदे हैं, इनको हम बुनेंगे क्योंकि हमने बैक साइड पे इनको नहीं बुना था। चौथी सिलाई में उल्टी साइड पे हमने इनको नहीं बुना था। तो ये 7 फंदे हमारे सीधे रहेंगे, पट्टी के हर बार सीधे ही रहेंगे। तो ये इस तरह से 7 हो गए। अब आगे देखिए 4 फंदे उल्टे, चार फंदे यहाँ पर उल्टे हो गए। ठीक है, ये वाले 4 फंदे उल्टे। अब 5 फंदे सीधे, ये 5 फंदे अभी सीधे ही चलेंगे। तो 1 2 3 4 और ये 5 फंदे सीधे। उसके बाद धागा अपनी साइड को, अब फिर ये जो जाली है इसके साथ हम फिर यहाँ पे एक जाली डालेंगे। तो उसके बाद यहाँ बीच में देखिए 5 फंदे सीधे, तो 1 हो गया, 2 3 4 और ये 5 फंदे बीच में सीधे हो गए। अब धागा अपनी साइड को करेंगे और फिर एक जाली डालेंगे और आगे 10 फंदे हमारे आगे देखिए 10 फंदे हैं हमारे पास, 10 फंदे सीधे होंगे। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 फंदे सीधे हो गए। उसके बाद फिर जाली और एक फंदा सीधा, 5 फंदे सीधे, एक जाली और आगे 5 फंदे सीधे। फिर यहाँ पे हो गए ये बीच में, अब हमारे पास 5 फंदे हो गए यहाँ पे। ठीक है, अब इस बार हो जाएंगे 7 फंदे सीधे, तो फिर एक जाली और आगे 5 फंदे सीधे, 3 4 और ये 5, ये हो गए 5 फंदे सीधे। उसके बाद धागा अपनी साइड को करेंगे और यहाँ पर आगे हमारे 10 फंदे उल्टे, इस तरह से 10 फंदे आगे उल्टे रहेंगे। तो ये 10 फंदे हम दोनों साइड के हैं, तो इकट्ठे ही 10 फंदे यहाँ पे उल्टे आएंगे। 11 फंदे यहाँ पे, सॉरी 10 फंदे नहीं, बैक साइड पे ये 11 फंदे हमारे पास उल्टे हैं। तो उसके बाद फिर 5 फंदे सीधे बैक साइड के बाद अब बाजू की आएंगे, तो ये 5 फंदे यहाँ पे सीधे, फिर धागा अपनी साइड को, फिर जाली के साथ एक जाली और बीच में 5 फंदे सीधे, एक जाली और 5 फंदे सीधे। फ्रेंड्स मेरे यहाँ कुछ काम चल रहा है इसलिए थोड़ी सी वॉइस आ रही है, तो उसके लिए सॉरी, थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। बीच में यहाँ पे देखिए अब फिर से 5 फंदे सीधे, सॉरी यहाँ पे 10 फंदे सीधे दोनों साइड के, 5 फंदे इधर के और 5 फंदे उधर के। तो ये 10 फंदे हमारे पास सीधे सीधे आएंगे यहाँ पर। उसके बाद फिर से धागा अपनी साइड को, अब चेंजेस जो है ना यहाँ पे ही होंगे, सिर्फ जाली जाली एक डलेगी। तो यहाँ पर अब आप इसको बनाते रहिए, तो यहाँ पे जब ना 11 फंदे बीच में हो जाएंगे, अब हमारे पास देखिए 7 फंदे हो गए, फिर उसके बाद 2 और बढ़ेंगे सीधी साइड पे, 9 हो जाएंगे और उसके नेक्स्ट टाइम 11 फंदे हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स जब ये 11 फंदे हो जाएंगे ना, तब हम इसके बाद मिलते हैं फिर। ठीक है, जाली से एक एक बढ़ता जाएगा और आप उसको सीधा बनाते जाइए, जाली से एक एक बढ़ता जाएगा, उसको सीधा बनाते जाइए। तो आपके ये फंदे इतने 11 फंदे जब हो जाएंगे फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। ठीक, अब फ्रेंड्स देखिए आगे हम इसकी सीधी साइड पे, और यहाँ पर हमारे हो चुके हैं 11 फंदे। ये देखिए 11 फंदे टोटल हो चुके हैं, और आप इसकी जालियाँ गिन सकते हैं, 1 2 3 4 और ये 5, यानी टोटल 10 सिलाइयाँ यहाँ पे हमारी बन चुकी हैं। और यहाँ पे देखिए 11 फंदे हम 1 2 3 4 5, ये देखिए, और एक 10, यानी 10 और एक ये 11 फंदे हमारे पास ही हो चुके हैं। तो अब देखिए हमने यहाँ पे कैसे बनाना है। अब हमारा डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज होगा। तो पहले 4 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, जो जैसे बुन रहे थे उनको वैसे ही बुनना है, ये वाले 4 फंदे। तो उसके बाद पट्टी के फंदे मैंने पहले बुन लिए थे फ्रेंड्स। ठीक है, पट्टी के फंदे सीधे सीधे बुने थे 7, उसके बाद 4 फंदे हमारे उल्टे। अब ये जो 5 फंदे हैं ना हमारे पास,
इनको भी अब हम उल्टा बुनेंगे यहाँ पे, दोनों साइड से उल्टा, उल्टी साइड से भी उल्टा और सीधी साइड से भी उल्टा। ये देखिए 5 फंदे हमारे उल्टे, ये थोड़ा चेंज है आगे। ये देखिए 5 फंदे हमारे उल्टे हो गए, 2 4 और 1 5। अब यहाँ पर देखिए, अब ये 11 फंदे हैं ना आपके पास यहाँ पे, तो इसमें से 5 फंदे हम सीधे बुनेंगे। बनाना वैसे ही है, बस थोड़ा सा चेंज हो गया कितने फंदों पे आगे बनाना है। देखिए 1 2 3 4 और ये 5। यहाँ पे देखिए 5 फंदे अब आपके यहाँ पे आ गए, ये जो 5 फंदे थे अब यहाँ पर आ गए, ठीक है। अब इधर को भी देखना यहाँ पे, ठीक है। ये जाली वाला फंदा 1 2 3 4 और ये 5 फंदे ये भी सीधे रहेंगे। अब ये जो बीच में एक फंदा है ना, 11वां फंदा आपका, 5 इधर 5 इधर, ठीक है। अब ये समझने में इजी कर रही हूँ मैं, इजी तरीके से समझा रही हूँ आपको, ताकि कन्फ्यूज़न ना रहे। इसके बाद इस डिज़ाइन को और कहीं देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आप बहुत इजी तरीके से आप इसको बना लोगे। तो अब यहाँ पे देखिए ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर ये जो बीच का फंदा है इसके पास हम जाली डालेंगे। अब ये जाली जो यहाँ डल रही थी, अब यही जाली यहाँ पे डलेगी। तो धागा अपनी साइड को करेंगे, इस फंदे के दोनों तरफ हम जाली डालेंगे। तो ऐसे हो गया, एक जाली एक सीधा फंदा, धागा अपनी साइड को। अब आगे एक जाली और 5 फंदे सीधे, सेम वैसे ही जैसे हमने फर्स्ट रो से बुना था, ये रो भी उसी तरह से है। यहाँ पर ये देखिए, ये इस सीधे फंदे के साथ अब दोनों साइड जाली डल गई, और ये जो 5 फंदे सीधे थे अब आपके यहाँ पे आ गए। तो अब आपको ये समझ आ गया होगा कि ये डिज़ाइन कैसा दिखने वाला है और कैसे ये बनेगा। तो अब 5 फंदे हो गए। अब बीच में देखिए, अब ये जो 10 फंदे आपके पास सीधे थे ना, अब ये सारे 10 फंदे उल्टे हो जाएंगे यहाँ पे। तो इन सबको अब हमने उल्टा बुन लेना है। 10 फंदों को जो बीच में हम सीधे बुन रहे थे ना, 2 रेगलॉन स्टिच के बीच में से, उनको अब हमने सबको उल्टा बुन देना है यहाँ पर, जाली से पहले एक फंदे तक। ये देखिए ये 10 फंदे हो गए हमारे उल्टे। अब धागा पीछे, 5 फंदे सीधे। अब ऐसे ही हमने ये सारा डिज़ाइन जो है इसी तरह से डालना है, रिपीट करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 4 और 1 ये 5, ये 5 फंदे हमारे पास सीधे हो गए। अब ये सेंटर का फंदा है ना, देखिए यहाँ तक। अब इस फंदे के दोनों साइड हम फिर जाली डालेंगे। तो ये देखिए इस तरह से जाली डल गई एक, फिर जाली और 5 फंदे सीधे, 2 3 4 और ये 5। अब 5 फंदे यहाँ भी सीधे, और ये देखिए बीच में से यहाँ से लीफ स्टार्ट हो गई अब, है ना। एक लीफ आपकी यहाँ पे बन गई, इसके बाद यहाँ पे लीफ स्टार्ट हो गई। अब ये 5 फंदे हमारे उल्टे आएंगे, इनको हमने उल्टा बुन लेना है। और वो जो आगे जितने भी फंदे हैं उन सबको आगे हमने उल्टा उल्टा ही बुनना है। जिनको पहले से उल्टा बुन रहे थे उनको तो उल्टा ही बुनना है, उनका यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होगा। ये सारे के सारे फंदे हमारे उल्टे उल्टे ही आएंगे। यहाँ पे 11 फंदे हैं ना, तो ये 11 फंदे बीच में उल्टे हैं, उसके बगल में जो 5 फंदे हैं वो भी इधर को उल्टे। तो अब यहाँ पे उल्टे बहुत सारे फंदे हो गए हमारे पास, 21 फंदे हमारे टोटल उल्टे उल्टे हो गए ये। अब ये देखिए ये फंदे जो सीधे थे ये भी हमने यहाँ पे उल्टे बुन दिए, यानी टोटल यहाँ से लेके और यहाँ तक 21 फंदे हमारे ये हो गए उल्टे। अब धागा हम पीछे करेंगे, अब यहाँ जाली नहीं डालेंगे, सीधा फंदा बुनेंगे, ठीक है। ये फंदे हमारे सीधे सीधे आएंगे 5, तो यहाँ पे 3 हो गए, 4 और ये 5। अब इस फंदे के यहाँ पे जाली जो है वो दोनों साइड डलेगी, जाली सीधा फंदा, फिर धागा अपनी साइड को, जाली और 5 फंदे सीधे यहाँ पर इस जाली तक, जो पहले की जाली है उस तक। उसके बाद फिर से यहाँ पे आगे 5 फंदे, ये जो सीधे थे वो हमने उल्टे बना देने हैं यहाँ पे, इनको हमने उल्टा उल्टा बुन देना है। अब ये 10 फंदे हमारे पास उल्टे हो गए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद धागा हम पीछे करेंगे और 5 फंदे सीधे बुनेंगे। तो 1 2 3 4
और ये 5। उसके बाद ये सेंटर का फंदा है, इसके दोनों साइड जाली डलेगी, एक जाली सीधा फंदा, फिर जाली और 5 फंदे सीधे। तो 2 3 4 5। उसका धागा अपनी साइड को यहाँ पे अगले जो सीधे फंदे थे वो हमने उल्टे बनाने हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये हमारी 11वीं सिलाई थी। और आगे के जो फंदे आगे पहले के साथ 4 फंदे उल्टे थे वो उल्टे ही रहेंगे। अब यहाँ पे आपके पास 9 फंदे यहाँ पे हो गए उल्टे उल्टे, 5 फंदे ये और 4 फंदे ये। और उसके बाद जो पट्टी के फंदे हैं वो आपके सारे सीधे सीधे रहेंगे, इनको आपने कुछ नहीं करना, ये वैसे ही सीधे सीधे चलेंगे। ये शुरू वाले 2 फंदे जो हैं सीधी साइड पे आपने बुन लेने हैं सीधे, और उल्टी साइड पे आप इनको नहीं बुनेंगे अगर आप आई कॉर्ड बना रहे हैं तो। अब उल्टी साइड पे सारे फंदे आपके उल्टे उल्टे आएंगे जितने भी हैं। तो फिर से मैं एक बार सीधी साइड पे मिलती हूँ फ्रेंड्स। अब देखिए इसकी सीधी साइड पे आगे फ्रेंड्स, तो पट्टी के फंदे मैंने बना लिए, धागा आगे करेंगे और आगे के ये 9 फंदे आप जो हैं वो इनको उल्टा बुनेंगे हम, क्योंकि 4 फंदे पहले वाले और 5 जो हैं वो दोबारा हमारे हुए थे, इन सबको उल्टा उल्टा बुन लेंगे अगली जाली तक, नहीं आगे के सीधे फंदों तक, जाली तक नहीं, सीधे सीधे फंदों तक। तो यहाँ पे ये हमारे 9 फंदे अब यहाँ पे उल्टे उल्टे हो गए। अब धागा हम पीछे करेंगे और ये 5 फंदे सीधे बुनेंगे। बुनना वैसे ही है जैसे हमने पहले बुना, बस यही है कि जो जैसे जैसे फंदे बढ़ते जाएंगे आपने इसी तरीके से चेंज करते जाना है। ये अब यहाँ पे जाली डलेगी, ये 3 फंदे हैं ना बीच में, तो ये जाली वाला जो फंदा है इसके साथ अब हम जाली डालेंगे। जैसे आपने यहाँ पे फंदा बढ़ाया था सेम वैसे ही हमने यहाँ पे फंदा बढ़ाना है। अब 3 फंदे हमारे बीच में ये सीधे हैं, फिर धागा अपनी साइड को और फिर अगले सीधे फंदे के साथ जाली, और ये यहाँ 5 फंदे सीधे, जाली और 5 फंदे सीधे, इसी तरह से ये चलेगा। बाकी 5 फंदे सीधे हो गए ना ये वाले, उसके बाद आगे के देखिए ये फंदे उल्टे, फिर यहाँ पे जाली। तो ये वाली सिलाई चलो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स आप इसको बहुत इजीली बना लेंगे। जैसे ही फिर से 11 फंदे हो जाएंगे आप फिर चेंज करेंगे, फिर इसी तरह से चेंज कर लेना जैसे हमने अभी चेंज किया ना, 11 फंदे बीच में से, उसी तरह से उसमें से जो पहले वाले ये वाले यहाँ पे 5 फंदे इनको आप उल्टा बुन देना, और उसके बाद आगे के 5 फंदे सीधे स्टार्ट कर देना, जो नए 5 फंदे आपके पास आ जाएंगे उसमें से, ठीक है। अब फिर आगे जाली, तो यहाँ पे फिर आप यहाँ पे एक जाली डालेंगे और 3 फंदे सीधे बुनेंगे, धागा आगे, एक जाली और यहाँ पे 5 फंदे सीधे। 3 फंदे वो हैं जो बीच में हैं, ठीक है। अगली बार 5 हो जाएंगे, उसकी अगली बार 7 हो जाएंगे, फिर 9, फिर 11, इसी तरह से आपके ये फंदे जो हैं वो बढ़ते जाएंगे। अब बाकी फंदे जो हैं ये सारे यहाँ तक 21 फंदे हैं, ये उल्टे उल्टे बुने जाएंगे। तो फिर जब मैं आगे आती हूँ तो फिर आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ पे ये 21 फंदे हो गए उल्टे और बाकी 5 फंदे सीधे। यहाँ पर बहुत ही इजी है ये डिज़ाइन फ्रेंड्स, और बहुत ज़्यादा सुंदर भी लगता है। इसका ना अलग से वीडियो भी है मेरे चैनल पे, अगर आपको वैसे अलग से देखना चाहेंगे तो वो भी देख सकते हैं। मैं डाल दूँगी इस पर, इसका लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन पे, या फिर उसमें डाल दूँगी जो आप होती है ना एंड स्क्रीन, वहाँ पे। यहाँ पे देखिए 3 हो गए ना। अभी यहाँ पे आपने जाली के साथ जाली डालनी है, 5 फंदे के बाद एक जाली और एक फंदा हम बढ़ा लेंगे और 3 फंदे यहाँ पे सीधे बुन लेंगे। अब धागा फिर आगे, जाली और 5 फंदे सीधे, इसी तरह से इनको हम बुनते चले जाएंगे एंड तक। जाली, 5 फंदे सीधे, इस तरह से ये 5 फंदे हो गए हमारे यहाँ तक सीधे। उसका धागा आगे और बाकी के कितने फंदे हैं यहाँ पे, यहाँ पे 9 फंदे हैं, आगे यहाँ पे 10 फंदे हैं फ्रेंड्स। इनको हमने उल्टा उल्टा बुन लेना है अब, क्योंकि अब हमारी यहाँ पे लीफ जो है ना अलग अलग हो गई हैं। जैसे आपका थोड़ा सा बन जाएगा ना ये, तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा अच्छे से। आप फिर इसकी फ़ोटो देख के भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे
अगर इसमें ज़्यादा फंदे होते हैं ना, जैसे मेरे पास हैं यहाँ पर 77 फंदे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा फंदे होते हैं, जैसे 80 फंदे होते हैं, तो आपके यहाँ पे बीच में फिर 4 फंदे आपके यहाँ पे आ जाएंगे, 2 फंदे यहाँ पे बीच में उल्टे आ जाएंगे, 5 फंदे इधर उधर को हो जाएंगे। लेकिन अभी क्या है कि हमारे पास कम फंदे हैं, तो हमारा यहाँ से जो है वो इकट्ठा हो गया है। अगर बहुत ज़्यादा फंदे हो जाते हैं तो यहाँ से भी लीफ जो है हमारी अलग अलग हो जाएगी, जैसे कि इधर से हुई है, इसी तरह से हो जाएगी, और बीच के फंदे यहाँ पे उल्टे आ जाएंगे। तो इसका कुछ नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारी एक लीफ बन गई है दोनों की, तो कोई बात नहीं, आगे चल के हमारी ऊपर अलग अलग लीफ हो जाएंगी, तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये। तो छोटे बच्चे के लिए इस तरीके से डिज़ाइन जो है वो सेट किया जा सकता है। अब यहाँ पे ये 5 फंदे जो हैं हमारे सीधे, और यहाँ पे धागा आगे, और इस जाली के साथ एक जाली, और 3 फंदे सीधे, इस तरह से धागा आगे, फिर जाली, और 5 फंदे सीधे, इसी तरह से। अब धागा अपनी साइड को, और यहाँ पर बाकी जितने भी फंदे आपके पास 9 फंदे हैं, अब ये इनको हमने उल्टा उल्टा बुन लेना है, और सारी उल्टी सिलाई उल्टी उल्टी है फ्रेंड्स। तो आप ना इस तरीके से ही बनाइए। अब इसको आगे जैसे 11 फंदे हो जाएंगे तो चेंज कर दीजिएगा, फिर से लीफ चेंज कर दीजिएगा, जैसे मैंने ये की। तो ऐसे ही बनाते बनाते ना मैं इसका कुछ इंच बना लेती हूँ कि कितनी हमें इसकी लेंथ चाहिए, उसी हिसाब से फिर मैं आगे मिलूंगी आपके साथ। इसकी लेंथ जो है ना योक पार्ट की ऊपर की लेंथ, उसको बना के फिर मिलती हूँ। फिर इंची टेप से नाप के भी आपको दिखाऊंगी कि कितना हमने इसको बनाना था बच्चे के हिसाब से, और आपको डिज़ाइन भी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। तो जब आपके यहाँ पे 11 फंदे हो जाएंगे, आप फिर इसी तरीके से चेंज कीजिएगा। आप इनको उल्टा कर दीजिए, और वो जो आगे 11 हो जाएंगे उसमें से 5 आपने इधर सीधे बुनने हैं, बीच वाले फंदे के साथ जालियाँ डालनी हैं, और इधर को भी आपने उल्टे बुन देने हैं, और बीच में जो 5 फंदे उनको सीधा बुन लेना है, इसी तरह से। तो आपका डिज़ाइन ना बहुत खूबसूरत डिज़ाइन जो है यहाँ पे बनने लग जाएगा। ये देखिए इस तरीके से, अभी थोड़ा थोड़ा दिख रहा है ना, जब ये क्लियर हो जाएगा ऊपर तक बनेगा तो बहुत ही सुंदर लगेगा। ठीक है, तो इसको मैं बना लेती हूँ, इसकी लेंथ कुछ इंच बना लेती हूँ, फिर उसके बाद आगे आपको मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए ये हमारा इस तरीके से बन के आया है, ये देखिए। और ये अब योक पार्ट जो है ना वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपने और बड़ा बनाना है तो इसको आप और बड़ा बना सकते हैं। जो हमने ये लीफ बनाई है इनको आप थोड़ा और बड़ा बना दीजिए, 1-2 लीफ और बना दीजिए, तो और बड़े बच्चे का ये बन जाएगा। और कॉलर के लिए मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि कितने फंदे हमने ज़्यादा इसमें रखने हैं। तो एक बार मैं इसको आपको मेज़र करके भी बता देती हूँ इंची टेप से कि हमारा ये बन के कितना आया है योक पार्ट इसका। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, ये यहाँ पे ये देखिए 5 इंच मैंने इसको बनाया है। ये 2 से 3 साल तक के बच्चे के लिए काफ़ी है। अगर आप थोड़ा और बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप इसको थोड़ा सा 1 लीफ और बना दीजिए तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अभी हमने इसमें उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनानी हैं, जो कि यहाँ पर अब इस जो लीफ है इनको बनाना हम बंद कर देंगे, और फंदे बढ़ाना इसमें बंद कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने मार्कर भी लगा दिए हैं, ये जो मार्कर हैं इनको मैंने निशान लगा दिया है। अभी मैं इनके फंदे काउंट करके आपको बता दूंगी कि यहाँ पर हमने किस तरीके से मार्कर लगाए हैं। देखिए ये फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो ये जो सेंटर वाला फंदा है ना इसका, ये सेंटर वाला फंदा है। तो सेंटर वाले फंदे से मैंने जो सेंटर का फंदा है, ये जिसके ऊपर हमने जाली स्टार्ट की थी, इस फंदे को हमने बाजू में लिया है, यहाँ पर इधर से भी बाजू में लिया है और उस तरफ से भी बाजू में ही इसको काउंट किया है। और इसके बाद इधर को जो हमारे फंदे हैं टोटल पट्टी के समेत हमारे फंदे हैं यहाँ पे 39, 7 फंदे पट्टी के हैं और 32 फंदे जो हैं वो इसमें हैं। और बाजू में जो फंदे हैं हमारे, यहाँ से देखिए ये भी हमने सेंटर का फंदा लिया है, सेंटर का फंदा हमने बाजू की तरफ को किया है, इधर से सेंटर वाले फंदे से उस साइड को मार्कर लगाया है और यहाँ पर भी बाजू की तरफ को ही उसको किया है। इधर को मैंने 39 फंदे जो हैं वो फ्रंट पार्ट में ऐड किए हैं और यहाँ पर 58 फंदे जो हैं वो यहाँ पर मैंने बाजू के लिए लिए हैं। बीच में दोनों साइड सेम है, 39 फंदे फ्रंट पार्ट के लिए, 58 फंदे बाजू के लिए और बैक पार्ट पे हैं हमारे 68 फंदे। यहाँ पर 68 फंदे हमारी बैक पे हैं।
तो यहाँ पर भी इस तरीके से ही बाजू में मिलाया है मैंने। ये एक फंदा जो है जिसके ऊपर हमने जाली स्टार्ट की थी, वही वाला फंदा हमने बाजू की तरफ को यहाँ पे काउंट किया है। तो इस तरीके से मैंने ये इसमें डिवाइड किए हैं फंदे, सारे जितने फंदे हमारे पास हुए हैं। अब हमने क्या करना है कि दोनों साइड से सिंपल उल्टी उल्टी 3 सिलाइयाँ लगानी है। इसमें 3 रो बनानी है, जैसे ये वाली है ना 3, ऐसे तो सब में बनानी है। और ये लीफ अब हम यहाँ पे ख़त्म कर देंगे। उसके बाद हम नीचे का पार्ट इसका बनाएंगे। तो ये 3 सिलाइयाँ मैं यहाँ पे लगा लेती हूँ, दोनों तरफ से उल्टी उल्टी, सीधी साइड से भी उल्टी, उल्टी साइड से भी उल्टी। तो इसको हम यहाँ पे क्लोज करेंगे। फिर उसके बाद मैंने आगे कैसे बनाना है वो आपके साथ में यहाँ पे शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, अब हमने ना 3 ये लाइनें बना ली, यानी 6 सिलाइयाँ टोटल हमने इसमें बना ली हैं। ये देखिए यहाँ तक जाली डाली थी, उसके बाद ये 3 बीड्स की लाइनें हमने बना ली, 6 सिलाइयाँ। मैं शायद पहले सिलाइयाँ बोल रही थी, लेकिन यहाँ पे ना 6 सिलाइयाँ होंगी, 3 उल्टी साइड से, 3 सीधी साइड से। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ ये भी आप गिन सकते हैं, कुछ फ्रेंड्स का मैसेज आ सकता है इस चीज़ के लिए कि कितनी आपने इसमें जालियाँ डाली हैं। तो 1 2 3 4 और ये पांचवी की मैंने यहाँ पे थोड़ी ही डाली है, क्योंकि ये लीफ को शेप मिल गई है। उसके बाद यहाँ पर आप ये भी गिन सकते हैं, 1 2 3 4 और ये 5 लीफ मैंने इसमें बनाई हैं, ये इस तरह से है ना। तो उसके बाद हमने 6 सिलाइयाँ जो हैं ये उल्टी उल्टी इसमें ये बना ली मैंने, सीधी उल्टी उल्टी सिलाइयाँ इसमें बनाई हैं दोनों साइड से। तो अब हम ना यहाँ पे देखिए दोबारा यहाँ से बनाते हुए, यहाँ पे मैंने अब सीधा सीधा बनाया, पट्टी के फंदे बनाने के बाद सीधी सिलाई बनाते हुए मैं यहाँ तक आ गई हूँ। अब इसके बाद हमने बाजू जो है ना वो बनानी है। तो ये मार्कर मैंने आपको बता दिया था, मार्कर के यहाँ तक ना, ये देखिए यहाँ तक हमने जो है ये फ्रंट पार्ट में ये फंदे जो हैं ये फ्रंट पार्ट में हमने यहाँ पे ले लेने हैं, ये चीज जो है ना यहाँ तक। तो ये मेरा फ्रंट पार्ट यहाँ तक हो गया है। और इसके बाद अब हम मार्कर हटाएंगे और ये दूसरी सिलाई पे मैंने जो 2 पॉइंटेड होती है ना, उसके ऊपर इस तरह की जो सिलाइयाँ होती हैं उनके ऊपर मैं इनको अब बनाऊंगी आगे बाजू को। तो यहाँ से आगे हम बाजू बनाएंगे और बाजू जो है ना वो सीधी सीधी ही मैं बनाऊंगी। अगर इसमें कोई भी डिजाइन डालना होगा तो वो भी आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगी, लेकिन अभी शुरू में इसको हम सीधा सीधा ही बनाएंगे इस तरह से। तो ये बाजू के सारे फंदे ना हम इसी सिलाई पे ले लेंगे यहाँ पर, क्योंकि इन सिलाइयों के साथ ना फिर बाजू जो है ना बाद में बनती नहीं है, और अलग से इन सिलाइयों पे पहले हम बाजू बनाएंगे। तो मैंने इस तरीके से सर्कुलर जो है इनको इसी में ही छोड़ेंगे, बाकी फंदे जो है ना, और आगे के जो है हम इन 2 पॉइंटेड वाली पे बनाएंगे। और फ्रेंड्स ये वाली सिलाइयाँ जो है ना, इनके लिए बहुत सारे फ्रेंड्स जो है वो मैसेज करते हैं कि मैम कहाँ से ली, कैसे हम ले सकते हैं। तो मैंने ऑनलाइन मंगाई है। ये दिल्ली में एक स्टोर है, रतन करके एक स्टोर है, रतन स्टोर, रतन के नाम से, वहां से मैं ये मंगवाती हूँ और उनके पास ये इजीली मिल जाती हैं। उसका लिंक जो है ना, मैंने एक वीडियो डाला था, वहीं से मैंने ऊन मंगवाई थी, उसका मैंने एक वीडियो डाला था। वो भी बहुत सारे फ्रेंड्स के लिए ही डाला था ताकि किसी की हेल्प हो सके अगर किसी को चाहिए हो तो। कोई ऐसा मतलब कोई कमर्शियल वीडियो नहीं थी, वो सिर्फ रिव्यू ही मैंने किया था, ऐसे पर्सनल लेवल के फ्रेंड्स के लिए ही किया था, अपने व्यूअर्स के लिए किया था, ताकि किसी को अगर चाहिए हो तो वो ले सकता है, इजीली ले सकता है। क्योंकि ऑनलाइन जो है ना अमेजोन वगैरह पे तो बहुत महंगी मिलती हैं, लेकिन वहां पे सही रेट पे मिल जाती हैं ये। तो आप वहां वो वीडियो देख के ना उसमें से वहां उनका फोन नंबर वगैरह ले सकते हैं और ये सिलाइयाँ अपने घर पे ही मंगवा सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों ने मंगवाई हैं, तो उन्होंने मुझे बताया भी था कि उनको बहुत आराम से उनके घर पे जो है वूल और सिलाइयाँ जो है उनको मिल चुकी हैं। तो आपको भी अगर चाहिए हो तो आप वो वीडियो देखिए और उसमें से उनका नंबर लेके आप व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। तो उस तरीके से अपना घर का एड्रेस देके आप उनको ऑनलाइन ही पेमेंट करके ले सकते हैं। तो इस तरह से, और ये सिलाइयाँ बहुत अच्छी होती हैं। इनसे ना निटिंग करना, बुनाई करना बहुत ईजी हो जाता है, बहुत अच्छे तरीके से। ये ऐसे मतलब इसमें ना इतने अच्छे तरीके से ऊन इधर उधर होती है, बहुत अच्छा लगता है सिलाई करना, ऊन बुनाई करना। तो आप भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने ना बाजू के सारे फंदे यहाँ तक जो है मैं इसको उतार लूंगी और पहले हम बाजुएं बना लेंगे दोनों।
पहले देखिए मैं ये वाली बाजू जो है ना इसको यहाँ से बनाना शुरू कर रही हूँ। फिर इनको हम थोड़ी थोड़ी दूरी तक ऐसे घटाई करेंगे, लास्ट तक इसमें 40 फंदे के करीब ही छोड़ेंगे। 40 स्टिचेस जो हैं इसके नीचे तक हम छोड़ेंगे और बॉर्डर तक ना, जो बॉर्डर बनाएंगे वहां तक इसके फंदे इतने ही छोड़ेंगे, बाकी बीच में घटाई करेंगे कुछ कुछ दूरी कर। जैसे हम नीचे से ऊपर को बनाते हैं सेम वैसे ही ऊपर से नीचे को बनाएंगे। ये देखिए अब ये हटा दिया हमने और यहीं तक हम इसको बनाएंगे। अब बाद में जब ये कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद फिर यहीं से धागा जोड़ेंगे और आगे जाएंगे बैक का पोर्शन सारा यहां तक बनाते हुए इस मार्कर तक। फिर इनको सर्कुलर में ही बनाएंगे, ये वाली तो पूरी बन जाएगी। तो फिर उसके बाद ना हम ये वाली सिलाई पे इसको बनाएंगे, यहां से इसको सर्कुलर वाली से बनाएंगे इनसे और सारे फंदे इसी पे रख के फिर आगे जाएंगे। तो फिर अगली वाली बाजू जो है उसको भी बना लेंगे और फिर उसके बाद हम नीचे का पार्ट जो है वो बनाएंगे इसका। ठीक है, तो पहले मैं इसको बना लेती हूँ, फिर उसके बाद कुछ बनाने के बाद आपके साथ ये शेयर करूंगी कि कैसा हमने इसको बनाया और किस तरह से इसकी घटाई की, कितनी दूरी पे करी और कितने फंदे हमने इसमें रखे। तो इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर बाद में आपको बताती हूँ कि कैसे हमने इसको बनाया। ये देखिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए हमने बाजू यहाँ पे कंप्लीट कर ली और इसमें मैंने देखिए डिज़ाइन जो है नीचे ये वाला शेयर किया है। तो यही डिज़ाइन मैं नीचे ना घेरे पे भी इसके डालने वाली हूँ। ये सिर्फ हम कार्डिगन बना रहे हैं, कार्डिगन भी नहीं, मतलब एक स्वेटर है जो कि आगे से 3 बटन टेक का है और नीचे से हम इसको बंद कर देंगे। तो आगे पीछे एक स्वेटर है ये सिंपल। आप चाहें तो फ्रॉक भी इसका बना सकते हैं नीचे से, जैसा आपको पसंद हो। थोड़े घेरे में जो फंदे हैं उनको बढ़ा लीजिएगा और आपका ये घेर बन जाएगा फ्रॉक का। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये बाजू कितना बनाया है। यहाँ तक हमने बनाया था, यहाँ तक हमने ये 3 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बनाई थी। उसके बाद मैंने इसको देखिए ये 10 इंच मैंने इसको बनाया है नीचे से और टोटल जो है ना ऊपर से लेके यहाँ तक ये 15.5 इंच आ जाता है। तो 10 इंच मैंने इसके बाद इसको बनाया। तो इसमें फ्रेंड्स क्या किया है कि यहाँ पे ना थोड़ा सा बुनने के बाद इतना सा बुना मैंने 1 इंच बुनने के बाद मैंने हर चौथी 5वीं सिलाई में ना एक एक फंदा घटाया है। यहाँ पर साइड से एक एक फंदा मैं यहाँ पे घटाती गई हूँ। तो नीचे ना मैंने यहाँ पे रखे हैं, यहाँ जैसे मैं आ गई हूँ, फिर बीच में भी यहाँ तक मैंने फंदे इसमें कम किए हैं। यहाँ तक मैंने रखे हैं 43 फंदे। 43 फंदे मुझे डिज़ाइन के हिसाब से चाहिए थे कि 10 के मल्टीपल से ये डिज़ाइन चलता है और 3 फंदे इसमें एक्स्ट्रा रखने होते हैं। तो इस तरह से मैंने इसमें रखे हैं 43 फंदे। आप चाहें तो अगर ये डिज़ाइन नहीं डाल रहे हैं तो 40 फंदे भी आप इसमें रख सकते हैं अगर प्लेन बाजू बना रहे हैं तो इस तरीके से मैंने इसको बनाया है। ये घटाई मैंने आपको बता दी किस तरह से, और इसी तरह से ना हमने दूसरी बाजू भी बना लेनी है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए ये इस तरह से आएगी ये बाजू। इसमें मैंने थोड़ा सा ये वाला डिज़ाइन इतना से इसमें डाल दिया है। आपको अगर पसंद है तो आप पूरी बाजू में भी डाल सकते हैं और अगर नहीं पसंद है तो पूरा प्लेन भी आप बना सकते हैं। तो नीचे बॉर्डर बना दीजिएगा तो आपका ये बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा। तो देखिए दूसरा बाजू भी हमने इसी तरीके से बना लिया, जो कि मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि हम बनाते बनाते आगे जाएंगे ना। तो फिर हम बैक पार्ट को बनाने के बाद बैक पार्ट के फंदा को बुन लेंगे और उसके बाद हम फिर ये बाजू जो है इसको बना लेंगे। फिर हम बाकी जो है उसको बाद में बनाएंगे। कि बाजू हम पहले बना लेते हैं, फिर बाजू के फंदे थोड़े होते हैं तो उनको बनाना मुश्किल होता है बाद में, तो इसलिए हम पहले ही बाजू को बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब हमने ना ये देखिए बाजू यहाँ से बना ली। इसके बाद अब हम आगे फ्रंट पार्ट की तरफ को जा रहे हैं। तो फ्रंट पार्ट जो है ना अब हमने यहाँ मैंने धागा लगा दिया है और ये जो फंदे हैं इनको अब हम इस सिलाई पे ले लेंगे, सिंपल वाली पे जो। तो सारे फंदों को ना मैं आगे तक बुन लूंगी और अब हम बटन पट्टी या बटन होल वाली पट्टी जो है वो नहीं बनाएंगे, सारे फंदे इकट्ठे करेंगे। तो ये मैं यहाँ तक बुन लेती हूँ पट्टी के फंदों तक, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आ गई हूँ और अब हमने क्या करना है कि ये जो हमारे ये 7 फंदे हैं ना पट्टी वाले, इनको अब हम क्या करेंगे दूसरी सिलाई पे डाल देंगे यहाँ पर ये वाले। तो इनको मैं निकाल के ये वाली सिलाई पे ले लेती हूँ, फिर हमने इनको एक साथ यहाँ पे एक ही सिलाई पे डाल देना है। तो इस तरह से निकाल लेंगे और ये जो सिलाई है इसके ऊपर हम इसको ऐसे डाल देंगे। तो ये मैंने इस तरीके से ले लिया,
ये वाले, और जो दूसरी साइड वाला है ये भी हम ऐसे ले लेंगे क्योंकि एक सिलाई की हमें जरूरत पड़ेगी। अब हमने ना सारे फंदे जो हैं इनको इकट्ठा कर देना है यहाँ पर। ये देखिए ये है। अब हमने इनको यहाँ पे ले लिया। अब ये काज वाली पट्टी है, इसमें बटन होल है ना, तो ये हम ऊपर करेंगे और बटन जो बटन वाली पट्टी है उसको नीचे करेंगे। तो ऐसे पकड़ेंगे हम इनको, देखिए इस तरह से, और इन 7 फंदों को हम एक साथ यहाँ पर बुन लेंगे। बाकी हम यहाँ तक बुनते हुए आए हैं, ये हमारा बच गया था तो यहाँ तक इनको अब हम बुनेंगे। तो ये जो फंदे हैं इनको हम जैसे शोल्डर के फंदों को ज्वाइंट करते हैं ना, सेम उसी तरीके से इन फंदों को भी हम यहाँ पर एक साथ ऐसे बुनेंगे। ये देखिए, एक इधर से लेंगे और एक इधर से लेंगे, 2 का हम एक कर देंगे, तो ये 2 फंदों का एक हो जाएगा और ये पट्टी भी यहाँ पर ज्वाइंट हो जाएगी। जैसे हम शोल्डर के फंदों को ज्वाइंट करते हैं ना फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट के साथ, सेम टू सेम उसी तरह से आप ये करेंगे यहाँ पर। देखिए 2 का एक 2 का एक इस तरीके से करना है। उनको तो हम घटा देते हैं, इनको घटाना नहीं है, बस 2 का एक ही करना है क्योंकि 14 फंदे हो जाते हैं ना ऐसे, तो हमने यहाँ पे 7 फंदे बना लेने हैं। अब इसके बाद हम ये सारे फंदे जो हैं इनको एक ही सिलाई पे लेके रखेंगे और फिर हम इनको सिंगल पॉइंटेड से ही बुनेंगे। सिंपल वाली सिलाइयाँ जो है ना उन्हीं पे ही हम इनको बुनेंगे। ये हो गए हमारे सारे के सारे फंदे यहाँ पर इकट्ठे हो गए। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये जॉइंट भी हो गया और ये देखिए इस तरह से, ये देखिए एक साथ यहाँ पे मिल गए 7 फंदे। ठीक है, यहाँ पर अब हमने ना क्या करना है कि यहाँ तक ही बुनाई करनी है। बाद में अब हम इसके बाद यहाँ लास्ट से बुनाई करेंगे, तो इन सारे फंदों को हम यहीं पे इसी सिलाई पे ले लेंगे। तो अब हमने बुनना नहीं है क्योंकि ये बुना हुआ है हमने पहले, जितना इधर से बुना उतना ही इधर से भी बुना हुआ है। तो इसको हम ऐसे करेंगे और एक ही साइड से बुनाई करना हम शुरू कर देंगे। यहाँ पर ले लेंगे इन सबको इस तरह से, बिना धागे के लेंगे। इस धागे को हम यहीं से निकाल देंगे और दूसरे कोने पे इसको अब हम ज्वाइंट करेंगे और उल्टी साइड से इसको बुनना शुरू करेंगे। फिर फ्रंट पार्ट पे आएंगे, फिर हम इसमें डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम ये सारे फंदे जो हैं इसी में डाल लेते हैं और काउंट करते हैं कि हमें क्या इतने फंदे चाहिए, या हमें डिज़ाइन के हिसाब से थोड़े से फंदे और बढ़ाने तो नहीं पड़ेंगे कहीं। तो इस तरीके से ही अब हमने इनको यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पे ये सारे फंदे हमने इसी सिलाई में यहाँ पर ले लिए ये वाले। तो इनको मैं काउंट करके एक बार देखती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास थे यहाँ पे 32 फंदे थे पट्टी के अलावा, फिर 7 फंदे हमारे पास पट्टी के थे। तो यहाँ पर हो गए हमारे पास 39 फंदे, यानी 39 स्टिचेस हो गए। तो उसके बाद ना अब हमने यहाँ पे घटा दिए क्योंकि 39 दोनों साइड थे, तो यहाँ पर एक ही रह गए। 7 फंदे यहाँ पे एक्स्ट्रा हैं दोनों साइड से, तो 32 यहाँ पे हैं और 7 फंदे बीच में हैं। तो ये हमारे पास हो गए यहाँ पर। तो यहाँ पे हो गए हैं फ्रेंड्स ये 71 फंदे। तो 71 फंदे, तो 10 के हिसाब से मुझे चाहिए यहाँ पे 10 के हिसाब से, ठीक है, बस 3 फंदे एक्स्ट्रा चाहिए थे। तो 1 फंदा इसमें है और मुझे 2 फंदे यहाँ पे इसमें बढ़ाने पड़ेंगे। तो मैं ये उल्टी साइड से अभी इसकी बुनाई करने जा रही हूँ, उल्टी तरफ से। तो यहाँ पे जो डिज़ाइन मैंने बाजू में डाला है वही डिज़ाइन मैं यहाँ पे शुरू करूंगी। तो सिर्फ इसमें हमने 2 फंदे बढ़ाने हैं, तो वो सेंटर जैसे में बढ़ा लेंगे 2 फंदे, या साइडों पे बढ़ा लेंगे। तो वो 2 फंदे यहाँ पे, जैसे मान लो 1 फंदा मैंने यहाँ पे इस तरह से उठा लिया, ये उल्टी साइड पे इस तरीके से मैंने इसको बढ़ा लिया, और ऐसे ही एक उस दूसरी तरफ के कोने पे भी मैं यहाँ पे बढ़ा लूंगी। तो इस तरह से ही इसको उल्टा उल्टा बुनते हुए सारी सिलाई खत्म करेंगे। फिर सीधी साइड पे आके हम इसमें डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। तो वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर देती हूँ, डिज़ाइन हमने किस तरीके से बनाना है। और इस डिज़ाइन का वीडियो फ्रेंड्स अलग से भी मेरे चैनल पे है, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो वो आप चैनल पे जाके भी देख सकते हैं, और मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक भी दे दूंगी, तो आप डिस्क्रिप्शन भी चेक कर लें। तो आपको वो डिज़ाइन जो है वो अलग से भी मिल जाएगा। अगर आपको इसमें नहीं देखना है तो अलग से भी मिल जाएगा। और जिस फ्रेंड ने अलग से कोई और डिज़ाइन डालना है वो वीडियो को स्किप भी कर सकता है। तो अब यहाँ पे बिल्कुल सिंपल हम इसको बुनेंगे।
स्ट्रेट ही बुनेंगे। इसमें यानी कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे कि कोई डिजाइन मतलब कोई फंदे और एक्स्ट्रा फंदे नहीं हम यहाँ पे बढ़ाएंगे। और ये धागा हमारा वो है जो धागा हमने अभी यहाँ पे छोड़ा था, तो इसको मैं यहाँ पे नोट लगा देती हूँ अच्छे से, ताकि ये बीच में से कहीं खुले ना, इस तरह से। और इसको थोड़ा सा बुनते हुए हम आगे तक ले जाएंगे। तो अगर आपने कोई और डिज़ाइन डालना है तो आप यहाँ पे वीडियो स्किप कर सकते हैं डिज़ाइन वाली। तो फ्रेंड्स देखिए, अब हम यहाँ डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। हम इसके शुरू में आगे हैं, तो देखिए हम ये पहले फंदे को हम स्लिप करेंगे, उसके बाद यहाँ पे 5 फंदे सीधे बुनेंगे। तो 1 2 3 4 और ये 5, यानी इसके साथ हमारे ये 6 फंदे हो जाते हैं। उसके बाद धागा आगे करेंगे, उसके बाद आगे 5 फंदे उल्टे बुनेंगे। तो 2 3 4 5, फिर धागा पीछे करेंगे। अब यही चीज़ हम बार बार रिपीट करेंगे, 5 फंदे उल्टे 5 फंदे सीधे। अब 5 फंदे सीधे बुनेंगे। ये डिज़ाइन जो है इसको आप थोड़े से ज़्यादा फंदे बढ़ा लीजिएगा तो ये फ्रॉक वाली लुक भी देता है। डिज़ाइन बहुत खूबसूरत है ये। यहाँ पर 2 4 6 ज़्यादा हो गए मेरे पास बात करते करते। तो इसको आप थोड़े से ज़्यादा फंदे बढ़ा लेंगे ना तो ये फ्रॉक की लुक भी देता है जो डिज़ाइन डालने जा रहे हैं हम इसमें, ठीक है। तो 5 फंदे सीधे 5 फंदे उल्टे। तो इसी तरह से ना मैं ये सारी सिलाई जो है इस तरीके से डाल देती हूँ। तो 2 3 4 और ये 5, बस इसी तरह से 5 सीधे फंदे, 5 उल्टे 5 सीधे। तो ऐसे करके ही मैं ये सारे बुनने के बाद फिर नेक्स्ट आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जब हम लास्ट में आएंगे ना, तो लास्ट में हमारे पास आएंगे यहाँ पर 2 फंदे। तो ये 2 फंदे हम यहाँ पे सीधे बुन लेंगे। यानी देखिए यहाँ पे आए हैं 5 फंदे उल्टे, उसके बाद 2 फंदे आपके पास यहाँ पे बचेंगे, तो ये आपने सीधे बुन लेने हैं 2 फंदे, ठीक है। अब उल्टी साइड पे आते हैं, तो उल्टी साइड पे ना फ्रेंड्स जो फंदा आपको जैसा दिखेगा आपने वैसा ही बनाना है। तो ये 2 फंदे सीधी साइड से सीधे हैं, तो इधर से हमारे 2 ये उल्टे हो जाएंगे। एक हम स्लिप करेंगे और एक फंदा हम यहाँ पे उल्टा बुन लेंगे और बाकी 5 फंदे हम यहाँ पर सीधे बुन लेंगे, क्योंकि उस तरफ से जो उल्टे हैं वो इधर सीधे हो जाएंगे। तो इस तरह से ही आप इनको बुनिए, ये वाली सिलाई को भी। अब ये 5 फंदे उल्टे, फिर सीधी साइड से भी ऐसे बुनना है, फिर उल्टी साइड से फिर से ऐसे बुनना है। फिर हम उसके बाद 5वीं सिलाई में आएंगे ना, फिर आपके साथ मिलते हैं कि 5वीं सिलाई में हमने क्या करना है। इसमें बहुत सिंपल सा डिज़ाइन है, ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं है इसमें। देखिए एक सिलाई हुई, 2 हो गई, फिर 3, फिर 4 सिलाइयाँ आपने ऐसे ही बनानी है, जो जैसा दिख रहा है वैसा ही बनाना है आप, ठीक है। 5 उल्टे 5 सीधे, 5 उल्टे 5 सीधे, इसी तरह से। तो इनको मैं ऐसे बुनती हूँ, फिर आगे आपको मिलती हूँ 5वीं सिलाई पे। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे 4 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली। यहाँ पर आप ये भी गिन सकते हैं, जो बीड्स के बीच में लाइनें हैं वो 4 आपकी होनी चाहिए। 5वीं सिलाई पे अब हम आ रहे हैं। तो 5वीं सिलाई देखिए हमने किस तरीके से करनी है। यहाँ पर ये पहले जो 2 फंदे हैं, पहले फंदे को हम स्लिप करेंगे और उसके बाद यहाँ पे ये जो फंदा है, एक फंदा इसको हम सीधा बुनेंगे। एक फंदा हम सीधा बुनेंगे यहाँ पर, और बाकी देखिए 5 फंदे फिर उल्टे बुनेंगे। बस ये थोड़ा सा चेंज है, आप ध्यान से देखिएगा। 5वीं सिलाई, ठीक है। 5 फंदे उल्टे बुनने हैं हमने। 4 फंदे तो हमारे पास ये सीधे हैं। उसके बाद ये जो नेक्स्ट उल्टा फंदा है ये एक फंदा भी हम यहाँ पे उल्टा बुन लेंगे। तो आपके यहाँ पे 5 फंदे हो जाएंगे। एक फंदा हम यहाँ पे आगे बढ़ाएंगे थोड़ा सा, ठीक है। ये फंदा हमने पहले सीधा बुना था तो 5 किए थे। अब हमने इस फंदे को सीधा ही बुनना है और आगे के 5 फंदे हमने यहाँ पे लेने हैं। अब देखिए उल्टे आगे 4 फंदे बच गए ना, तो ऐसे ऐसे हमारा एक फंदा आगे बढ़ता जाएगा। अब हम आगे 5 फंदे सीधे बुनेंगे। बस थोड़ा सा एक फंदे का आपने चेंज करना है यहाँ पे, तो और कुछ भी नहीं है इसमें। बाकी वही 5 फंदे उल्टे 5 फंदे सीधे। अब ये 4 फंदे तो उल्टे हैं, ये 4 बुन लिए। अब ये फंदा जो है इसको भी हम सीधा बुन लेंगे, एक फंदा, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया हमारे 5 सीधे फंदे, पीछे 5 फंदे उल्टे, यानी नीचे सीधे फंदे हैं ना, सीधे पे अब हम उल्टा करेंगे और उल्टे पे सीधा करेंगे, पर एक फंदा आगे बढ़ाकर। जैसे एक ये सीधा बुन लिया, उसके बाद आगे बढ़ाना है आपको। ये वाला फंदा हमने आगे बढ़ा दिया, एक फंदा।
ऐसे ही अगले वाले का भी आगे बढ़ गया, सीधा फंदा ये आ गया। उसके बाद धागा आगे करेंगे और फिर 5 फंदे उल्टे, इस तरह से उल्टे पे सीधा, सीधे पे उल्टा, ऐसे करेंगे अब हम 5वीं सिलाई में, और एक फंदा बढ़ा के लेंगे। अब ये देखिए 4 फंदे यहाँ सीधे के ऊपर आ गए ना, और एक फंदा हमने इसमें से ले लेना है। तो ये हो गए हमारे 5 फंदे उल्टे। अब धागा हम पीछे करेंगे, आगे के 4 फंदे इनको सीधा बुनेंगे और एक फंदा सीधे में से ले लेंगे, तो हो जाएंगे हमारे 5 फंदे सीधे। करने हमने 5 फंदे ही हैं, 5 उल्टे और 5 सीधे करने हैं इसी तरह से। ठीक है, ये देखिए ये हो गए 5 फंदे सीधे। अब जैसे दूसरी साइड से सिलाई आएगी ना तो एक अच्छे से दिखेगा, फिर आपको समझ आ जाएगा। फिर यहाँ पे ये देखिए ये 4 फंदे बच गए ना, 4 उल्टे और एक उल्टे में से ले लिया, तो हो गए हमारे 5 उल्टे फंदे यहाँ पे। ये देखिए धागा पीछे, सेम ऐसे ही इसी तरह से सारी सिलाई हमने आगे तक करते हुए जाना है। अब ये यहाँ पर हो गए 5, धागा आगे 1 2 3 4 और ये 5, फिर धागा पीछे 1 2 3 4 और ये 5, ये हो गए 5 फंदे। ठीक है, उसके बाद फिर धागा अपनी साइड को 1 2 3 4 5, बस ऐसे ही हमने एंड तक बुनते हुए जाना है। अब यहाँ पे जो 2 फंदे हैं ना हमारे, तो इसीलिए हमारा ये हमने वो 3 फंदे एक्स्ट्रा लिए थे, तो ये अब ये फंदा हमारा यहाँ तक आएगा, उल्टा सीधा फंदा यहाँ तक आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ही ये हम सारे बुनते हुए चले जाएंगे। अब ये देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये देखिए यहाँ तक उल्टे फंदे, 4 फंदे इसमें से आए और ये एक यहाँ पर ये आ गया सीधा 5वां फंदा। ये देखिए 1 2 3 4 और ये 5, और ये स्टिच है, इसको भी आपने ऐसे सीधा बुन लेना है। अब इसी तरह से जब हम उल्टी साइड पे आएंगे ना, तो उल्टी साइड पे अब आपको जो जैसा दिख रहा है आपको वही वैसा ही बनाना है। तो यहाँ पे देखिए ये पहले फंदे को पहले स्लिप किया, उसके बाद ये 5 फंदे उल्टे, इस तरह से ये तो अब दिखने लग जाएंगे अच्छे से इजीली। तो यहाँ पे देखिए ये उल्टे यहाँ तक हो गए। अब धागा पीछे, सेम वैसे इधर भी वैसा ही आएगा, क्योंकि ये डिजाइन ना दोनों साइड से एक जैसा दिखता है। इस डिजाइन को अगर आप देखेंगे ना तो दोनों तरफ से ये एक ही जैसा दिखता है। ये देखिए यहाँ पे 2 4 5, ये 5 फंदे हो गए, धागा अपनी साइड को, अब ये 5 फंदे आगे उल्टे, क्योंकि इधर को तो हमारे अच्छे से दिख रहे हैं, जो हमने जैसा बनाया है वैसे ही हमने इनको बनाना है, जो जैसा दिख रहा है। 5 उल्टे 5 सीधे, 5 उल्टे 5 सीधे, बस यही है, एक फंदा आगे खसका के लेना है बस, और कुछ नहीं है। इसके बाद अगली वाली जो इसमें डब्बी स्टार्ट होगी उसमें आपने वैसे ही बनाना जैसे पहली सिलाई से हमने स्टार्ट किया, वैसे उसी तरीके से बनाना है। तो ये मैं ऐसे बनाती हूँ, फिर आगे आपको दिखा देती हूँ कि एक इजी तरीका भी आपको इसमें बता दूंगी कि समझना कैसे है। ये देखिए यहाँ से सीधा फंदा स्टार्ट हो गया, थोड़ी देर के बाद ये बिल्कुल क्लियर होने लग जाएगा, तो बिल्कुल भी गलती नहीं होगी। यहाँ पे देखिए ये उल्टे उल्टे फंदे यहाँ तक, क्योंकि आगे से सीधा फंदा नजर आने लग जाता है तो उसके बाद सीधे फंदे स्टार्ट हो जाते हैं, है ना, गिनने की जरूरत भी नहीं पड़ती। यहाँ पे अब ये यहाँ पे देखिए गहरा सा आता है, ये इधर को देखिए यहाँ से सीधा फंदा स्टार्ट होता है, तो ये यहाँ पे नीचे को फंदा आएगा ये बिल्कुल, तो यहाँ से भी अंदाजा हो जाएगा हमारे। अब ये 5 फंदे हमारे उल्टे। अब ये लास्ट में देखिए वो 2 फंदे अब इधर को आ गए हमारे, है ना, जो हमारे पहले इस तरफ को थे अब यहाँ पे पूरे पूरे फंदे हो गए। अब यहाँ पे 2 फंदे हमारे जो एक्स्ट्रा थे, 2 फंदे अभी इधर को हो गए। तो ये फंदा जो है इसको हम उल्टा बुनेंगे, क्योंकि हमने सीधी साइड पे सीधा बुना था, तो इसको चाहे आप उल्टा बुन लीजिए चाहे सीधा बुन दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपका एज स्टिच है, इस तरीके से आएगा। अब इसकी सीधी साइड पे आते हैं ना फ्रेंड्स, तो
तो सीधी साइड पे देखिए, अब आपका ये जो फंदा आपका सीधा आ रहा है ना यहाँ पर, यही आपका फंदा जो है ये डिज़ाइन बनाएगा आपके, इसमें फ्रिल जैसा लुक देगा ये। तो अब हम ठीक उसी तरह से 4 सिलाइयाँ बुनेंगे और 5वीं सिलाई में फिर हम डिज़ाइन यहाँ पे चेंज करेंगे। तो मैं यहाँ पर ना 5 सिलाइयाँ बुन लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखा देती हूँ एक बार और कि कैसे हमने इसको बनाना है। वैसे तो बहुत सारे फ्रेंड्स को समझ ही आ चुका होगा, ज़रूरत नहीं पड़ेगी उनको इस तरीके से बताने की, लेकिन एक बार फिर मैं बता देती हूँ। कुछ बिगनर्स भी होते हैं, कुछ नए फ्रेंड्स होते हैं जिन्होंने नया नया बनाना सीखा होता है ना, तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इस करके उनको एक बार और सिखा देती हूँ ताकि इजी रहे। ये देखिए ऐसे करके, तो अब इनको 5 उल्टे 5 सीधे इसी तरह से बनाते हुए जाऊंगी। तो फ्रेंड्स ये देखिए अब हमारा ऐसा बन के आ रहा है, ठीक है। तो जब हम इसको बनाते जाएंगे ना, तो ये जो आपकी ये सीधी सीधी सिलाई आ रही है ना, यहाँ पे सीधा सीधा फंदा ये वाला जो आ रहा है ना, ये फ्रिल का रूप ले लेगा बाद में। ऐसे लगेगा जैसे फ्रिल बनाई है हमने, है ना। यहाँ पे चुन्नट जैसी दिखने लग जाएगी इसमें, तो ये इस तरीके से लगेगा। लेकिन एक बार में अब यहाँ मेरी 4 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई दोबारा से। तो अब 5वीं सिलाई में देखिए यहाँ पर फिर से बता देती हूँ। यहाँ पर एक बार अब हमने यहाँ से जैसे स्टार्ट किया था ना, सेम वैसे ही करना है आपको। बस पहले फंदे को हम ऐसे स्लिप करेंगे, धागा हम पीछे करेंगे और शुरू से अब हम यहाँ पर 5 फंदे सीधे बुनेंगे। तो पहले फंदे से ही लेके काउंट करना है आपने, ठीक है। एज स्टिच के बाद ये कोने वाला जो फंदा है, इसके बाद आपने 5 फंदे काउंट करने हैं। यहाँ पे देखिए, और आपको यहाँ पे आगे अंदाजा भी लग जाएगा कि सीधा फंदा कहाँ तक आएगा, यहाँ तक। ये देखिए अब ये जो यहाँ इसके समेत 6 हो जाएंगे ये, लेकिन इसके बाद ही आपने सीधे ही यहाँ पे 5 फंदे आपने सीधे सीधे बनाना शुरू कर देने हैं इसमें। और ये फंदा जो है ये आपका आएगा उल्टा, क्योंकि इधर को ये फंदा चला हुआ है सीधा, तो ये फंदा हमेशा ही सीधा रहेगा। अब ये आगे उल्टे फंदे, अब पीछे हट जाएंगे। यहाँ पे पहली वाली डब्बी में हमने बनाए तो वो आगे चले गए, अब हम पीछे हट रहे हैं। अब ये देखिए ये फंदा जो है ये सीधा रहेगा, ये फंदा उल्टा नहीं होगा। यहाँ पे धागा पीछे करेंगे, इसके पहले ही हमारे कंप्लीट हो जाएंगे 5 फंदे। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे आगे को सीधे फंदे इस तरह से। तो इसी तरह से दूसरी साइड भी ऐसे ही आएगा। दूसरी साइड तो अपने आप ही हो जाता है, जब हम इधर से बना देते हैं तो वही फंदे उधर जो जैसे दिख रहे हैं वैसे ही हमने बुनने होते हैं। तो इस तरीके से देखिए 2 4 और ये 5। अब ये देखिए ये फंदा जो है ये उल्टा आएगा, एक फंदा पहले हो गया अब, है ना। पहली वाली डब्बी में हमने एक फंदा आगे को बुना और इसमें हमने एक फंदा पीछे को बुन लिया, पहले बुन लिया। बस इसी तरह से अब हम इसको आगे तक बनाते हुए जाएंगे। ये फंदे का ध्यान रखना है कि आपने ये वाला फंदा जो है ये सीधा ही रखना है, इसको आपने उल्टा नहीं बनाना। अगर इसको उल्टा बना दिया तो बीच में डिजाइन जो है वो गलत हो जाएगा। बस 5 उल्टे 5 सीधे रखने हैं, बस ये ध्यान रखना है आप इसका, ठीक है, कि ये फंदा सीधा ही चलता रहे पूरी सिलाई पूरे प्रोजेक्ट में नीचे तक। तो ये डिज़ाइन आपका बिल्कुल सही से आ जाएगा। तो अब मैं इसको बना लेती हूँ, इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद ना आपको दिखाऊंगी कि कितना लेंथ मैंने इसका बनाया और ये डिज़ाइन कैसा लग रहा है नीचे तक बना हुआ। अगर आपको पसंद आएगा तो आप इसको ज़रूर डालना, और वीडियो पसंद आएगी तो शेयर भी ज़रूर करना फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलना। वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करो। तो इस तरीके से मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, नीचे तक बना लेती हूँ। लेंथ भी आपके साथ फिर इंची टेप से बताऊंगी कितनी बनाई है मैंने। तो चलिए फिर इसको बनाना शुरू कर देते हैं। तो फ्रेंड्स लीजिए हमारा स्वेटर बिल्कुल रेडी हो गया। इसमें मैंने 3 बटन लगा दिए और ये देखिए इसकी बाजू इस तरह से, और हमने इसकी सिलाई भी कर दी। देखिए फ्रेंड्स इसका योक पार्ट जो है वो बिल्कुल अलग है, और यहाँ नीचे से देखिए ये डिज़ाइन भी बहुत प्यारा लग रहा है। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई करना फ्रेंड्स। और इस तरह से देखिए ये जो इसमें रेगलोन वाला डिज़ाइन डाला है ना, बहुत सुंदर है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करना फ्रेंड्स अपने किसी भी प्रोजेक्ट में, किसी भी कलर में, जो भी आपको पसंद हो। तो देखिए इस तरह से ना, अगर आप ये डिज़ाइन जो है ना फ्रॉक जैसा बनाना चाहते हैं इसको यहाँ से, तो यहाँ पर जब हम आते हैं ना ऊपर, ये जो मैंने 3 सिलाइयाँ यहाँ पे उल्टी उल्टी डाली हैं, यानी 6 सिलाइयाँ हमने यहाँ उल्टी उल्टी डाली हैं, 3 लाइनें बीड्स की जो की हैं। यहाँ पर आके आप लास्ट वाली सिलाई में यहाँ पर फंदे बढ़ा दीजिएगा, इसमें फंदे आप बढ़ा दें, और उसके बाद ना नीचे यहाँ पे ये घेर जो है बड़ा हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर फ्रॉक जैसी लुक इसकी हो जाएगी। मैंने ये स्ट्रेट बनाया है
फ्रॉक जैसा नहीं बनाया, बिल्कुल स्ट्रेट ये बनाया हुआ है यहाँ से। तो अगर आप इस तरीके से बनाना चाहते हैं तो फ्रॉक के वीडियो और भी हैं मेरे चैनल पे, आप उनको देख सकते हैं फ्रेंड्स। और बहुत प्यारा ये बन के आया है प्रोजेक्ट, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करना। और एक बार मैं यहाँ पे मेज़रमेंट आपको दे देती हूँ इसका। फाइनली ये 15.5 इंच हमारा बन के तैयार हुआ है कंप्लीट। आप ये जो भी साइज़ वगैरह होते हैं ना, तो थोड़ा सा अपने बच्चे के हिसाब से आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये देखिए ये 11.5 यहाँ से बन के आया है और ये खूब स्ट्रेचेबल है, टाइट नहीं है, बहुत फ्लफी स्वेटर बना है। ये देखिए इस तरह से बहुत ही सुंदर बना है। मैंने बाजू पे थोड़ा थोड़ा डाला है यहाँ पर, अगर आप चाहें तो सारा ऊपर से नीचे को भी ये डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको बनाइएगा। और आप ये जो कॉलर का डिज़ाइन है, इसमें आप सिंपल कॉलर भी बना सकते हैं, लेकिन इस कॉलर का डिज़ाइन मैं पहले वीडियो डाल चुकी हूँ, उसमें मैंने ये बनाया था, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और इसका लिंक जो है ना मैं यहाँ ऊपर दे दूंगी आपको, और यहाँ पे जो ऊपर लिंक शो होगा उसको आप देखिएगा, और इसका डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक अलग से दे दूंगी, तो आप उसको ज़रूर चेक करें। तो यहाँ पर देखिए, और वीडियो आप एंड तक देखिएगा फ्रेंड्स। अगर आपको लगता है कि हाँ बीच में आपको ये सारा कुछ आता है, जो चीज़ें मैं अलग से बता रही हूँ वो आपको आती हैं, तो आप वीडियो स्किप कर सकते हैं। नहीं तो क्या होता है कि आप बीच में बहुत ज़रूरी जानकारी जो है उसको आप मिस कर देते हैं, फिर बाद में आपको पता नहीं चलता कि अब ये चीज़ यहाँ पे क्या किया था। तो बहुत सारे फ्रेंड्स इस तरह से मैसेज करते हैं कि ये नहीं बताया, वो नहीं बताया। तो मैडम ऐसा होता है कि बीच में मैंने सारा कुछ अच्छे से डिटेल से बताया होता है, इतनी बड़ी वीडियो बनाई होती है, हर चीज़ डिटेल से बताई होती है। पर वही होता है ना कि आप जब टैप टैप करके उसको आगे कर देते हैं तो आप आधी चीज़ें जो हैं उसमें मिस कर जाते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से जब आप वीडियो बनाएं, वीडियो से देख के कुछ भी बनाएं तो ध्यान से देखें और समझें, और फिर उसके बाद अगर आपका कोई मैसेज हो तो उसको ज़रूर पूछें, मैं आंसर ज़रूर दूंगी। तो फ्रेंड्स फिर चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में जल्दी ही, और इस वीडियो को आप लाइक और शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी आप ज़रूर करें फ्रेंड्स। और जिन फ्रेंड्स ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप मैसेज करते रहिए, हमें अच्छा लगता है, आपके मैसेज पढ़ के खुशी मिलती है, हमें हिम्मत होती है और कुछ नया बनाने की। तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक और शेयर करें और मैसेज भी करें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नए प्रोजेक्ट के साथ। थैंक यू।